हर हर महादेव। आज बहुत ही चिंतन का विषय इस प्रकार ये बन चुका है कि एक व्यक्ति हर पल सिर्फ एक ही विचार करता है, किस प्रकार से सुख शांति चैन से रह रहे लोगों के बीच में आपसी विवाद पैदा करवाकर, फूट डलवाकर लड़ाई करवाई जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरेली की, बरेली के धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा की। क्या कोई धर्मगुरु ऐसा हो सकता है जो अपने धर्म के विषय में ना बताए, धर्म का प्रचार प्रसार ना करे, लेकिन पहले मुस्लिम युवाओं को भड़काकर हर बार बरेली को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास करे? जी हां, बरेली का मौलाना तौकीर रजा 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड, जिसको अदालत ने भी दोषी मान लिया, पुलिस प्रशासन ने भी दोषी मान लिया, उसके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर भी हुई, शिकायतें भी हुई, लेकिन क्या कारण है जो शासन और प्रशासन मौन बैठा है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता? 2010 के बाद निरंतर वो अपनी इन्हीं क्रियाओं में लिप्त रहता है। किस प्रकार से बरेली के अंदर जो भाईचारा है उसको खत्म किया जाए, प्रेम को खत्म किया जाए, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाई जाए। जब भारत के अंदर 3 तलाक को खत्म करने का प्रयास हुआ, उस समय इसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म की महिलाओं को अपमानित करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तब भी हमने इसके खिलाफ मोर्चा खोला, और अब जबकि निरंतर ज्ञानवापी मंदिर का जब निर्णय अदालत ने दिया तो उसने अदालत के खिलाफ भी आंदोलन कर दिया, उसका भी दोषी बना, उसमें भी शिकायतें हुई, उसमें भी हमने पैदल मार्च करते हुए आईजी ऑफिस तक जाकर धरना प्रदर्शन किया और इसकी गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन प्रशासन, शर्म आती है मैं इस शब्द को कैसे कहूं, कि जहां पर अमन शांति का पैगाम दिया जा रहा हो, जहां प्रेम की बात हो रही हो, उस प्रांत में, उस प्रदेश के अंदर एक धर्मगुरु ऐसा है जो निरंतर अपनी बयानों के माध्यम से लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने का कार्य करता है। जब इसकी दाल वहां पर नहीं गल पाई, प्रशासन ने इसको रोक दिया और वो दंगे, हर बार इसके दंगे भड़कने से रोके गए, तो इस बार इसने एक नई चाल चली है। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इसने इस बार मुहर्रम के तुरंत बाद 21 जुलाई को, जब पूरे भारत के अंदर समस्त संत अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे होंगे, उसी दिन इस नालायक व्यक्ति ने, हमें तो शर्म आती है कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति को धर्मगुरु नहीं कहना चाहिए, ये धर्मगुरु कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और इस व्यक्ति ने 21 जुलाई को ही सुनिश्चित किया कि उस दिन हिंदू धर्म की कई बालिकाओं को और कई बालकों को गुमराह कर ये धर्म परिवर्तन करवाएगा और उनका मुस्लिम रीति रिवाज से हिंदू बच्चों का निकाह करवाएगा। इतनी बड़ी बात होने जा रही है, प्रशासन मौन, शासन मौन। अरे क्या चाहते हैं आप लोग? आप ऐसे नालायक को गिरफ्तार नहीं कर सकते? अगर अब आप नहीं करेंगे, संत समाज शांत नहीं बैठेगा, नाथ नगरी को लहूलुहान नहीं होने देगा। नाथ नगरी में अगर कोई भी तांडव मचा तो उसके जिम्मेदार प्रशासन और शासन होगा। अगर 21 जुलाई को इस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया और हिंदू धर्म की लड़कियों का, हमारी बालिकाओं का धर्म परिवर्तन हुआ, अगर हिंदू धर्म के बालकों का धर्म परिवर्तन हुआ और उनका निकाह कराया गया, तो ध्यान रखना, मैं प्रशासन शासन को साफ चेतावनी देता हूं कि संत समाज नाथ नगरी की सड़कों पर होगा। वहां पर किसी निर्दोष का लहू ना बहे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब शांतिपूर्वक जाइए और इसको गिरफ्तार करिए। इस नालायक की मानसिकता देखिए, यह आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। यह सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना चाहता है। यह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कभी नहीं करता। अगर तू धर्म का गुरु कहलाता है तो धर्म का प्रचार प्रसार कर।
तो गुमराह करके क्यों बराबर बरेली को दंगों की आग में झोंकना चाहता है? ऐसे मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा हम मजबूरन सड़कों पर आएंगे। पहली बार हमें आईजी साहब ने कहा था कि आप पैदल मार्च ना करें, वहां के सीओ सिटी हमारे पीछे कि आप पैदल मार्च ना करें, लेकिन हमने वहां 5-6 किलोमीटर का पैदल मार्च करके आईजी के यहां धरना दिया था। इस बार कुछ बड़ा ही होगा। अगर हमारे बालकों बालिकाओं का धर्म परिवर्तन हुआ तो मैं वहां के आईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, ऐसे सबको चेता देता हूं कि इस बार परिणाम घातक होंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो इस परिणाम के जिम्मेदार वहां का प्रशासन होगा। तत्काल प्रभाव से इसको गिरफ्तार करिए। मुहर्रम का समय है, मातम का समय है। कल जब मुहर्रम मातम के रूप में मुस्लिम समाज अपना कार्यक्रम कर रहा होगा, उसके तुरंत बाद ही उन्हीं को भड़काएगा, उनको भड़का कर इस प्रकार एकत्र करने का प्रयास करेगा। और इसने क्या चुना? एक शिक्षा के मंदिर को चुना है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और हिम्मत देखिए, इसने प्रशासन को पत्र लिखा, उसके बाद कहता है परमिशन दो या ना दो, मैं तो धर्म परिवर्तन करवा के निकाह करवा कर रहूंगा। और प्रशासन क्या चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है जो इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता? इस प्रकार की ये बयानबाजी करता है, किस प्रकार के जुबान चलाता है, उस पर कोई रोक लगाने का आपके पास कार्य नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, ऐसे अधिकारियों को जो चूड़ी पहनकर बैठे हुए इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? वहां निर्दोष लोगों की हत्याएं हो, ये दोबारा से 2010 के दंगे कराने के उस हिसाब से दंगे करवाने के ये सफल हो जाए? अगर नहीं तो प्रशासन से साफ तौर पर कहता हूं, अपनी मानसिकता बदल दीजिए। ये वो भारत नहीं है, ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये नया भारत है, ये नया उत्तर प्रदेश है। हम किसी भी कीमत पर अपने उत्तर प्रदेश को, अपनी देवभूमि को केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। इस संकल्प के साथ सारे संत समाज बैठा हुआ है। हम आप सबसे कहते हैं और निवेदन करता हूं सभी संत समाज से कि उस दिन हम लोग गुरु दीक्षा कार्यक्रम है, मैं तो अपना कार्यक्रम स्थगित करने जा रहा हूं। इससे बड़ी गुरु दीक्षा कोई नहीं होगी कि हम अपने बालक बालिकाओं को अन्य धर्म में जाने से रोक सकें। 21 जुलाई को बरेली की धरती नाथ नगरी पर आकर हम अपना आक्रोश भी दिखाएंगे और ऐसा आंदोलन होगा जो पूरा भारतवर्ष देखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।